नादरीन, आज हम बात करेंगे 30 तारीख जिस तरह के स्क्रूटनी की आखिरी डेट थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन पे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी की थी कि ये आर.ओज़ और डी.आर.ओज़ हमें कबूल नहीं है, कि ये जो आर.ओज़ और डी.आर.ओज़ लगाए गए हैं यही तो एम.पी.ओज़ के आर्डर जारी करते हैं, इसलिए हमें इनके ऊपर यकीन नहीं है। ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन किसी सूरत भी नहीं करवा सकते। जिस तरह के 30 दिसंबर थी, स्क्रूटनी का आखिरी दिन था। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कागजात जमा करवाए थे। मुश्किल से कहीं दंगा फसाद हुआ तो कहीं उनके कागजात जमा नहीं करने दिए जा रहे थे, कहीं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो किसी तरीके अपने कागजात नामजदगी जमा ही ना करा सकें। अब जब किसी न किसी तरीके से उन्होंने अगर जमा करवा लिए तो उसके बाद अगला मरला जो स्क्रूटनी का मरला आ गया, तो उस मरले में स्क्रूटनी में तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जितनी भी आला क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको इलेक्शन से आउट कर दिया गया। उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए। बात करेंगे लाहौर के हवाले से। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार थे जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो तकरीबन 90% लोगों के जो कागजात नामजदगी हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए, मुस्तरद कर दिए गए। अभी तक वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपील में जाने का रास्ता भी अभी मौजूद है। वो इलेक्शन कमीशन में अपील भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट के साथ रजू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होने के चांसेस तो काफ़ी हद तक हैं। लेकिन जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन ने एक पूरी पार्टी को इलेक्शन से ही आउट करने का प्लान किया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज तक इस तरह का इलेक्शन ना कभी किसी ने देखा था, ना कभी किसी ने सुना था। जिस तरह एक पूरी पार्टी को साइड लाइन किया गया और पूरी पार्टी के कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद किए गए हैं। तकरीबन 90% जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के जो बड़े नाम थे उनके कागजात नामजदगी गए। सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के 2 हलकों से NA 122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी जमा थे, और इसी तरह मियाँ वाली से भी उनके कागजात नामजदगी जमा थे, वो रिजेक्ट किए गए। उसके बाद हमाद अजहर लाहौर से, मियाँ असलम इकबाल, मैडम यासमीन राशिद, इजाज़ चौधरी ये लाहौर से, रहमत खोखर, इलत गुज्जर साहब, इन सब के जो कागजात नामजदगी थे ये लाहौर से रिजेक्ट किए गए। इसी तरह अगर मुल्तान की बात करें तो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, उनके बेटे के मुस्तरद किए गए, उनकी जो बेटी मेहरुन्निसा थी उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए। शेख रशीद साहब जो पिंडी से इलेक्शन लड़ते हैं, शेख रशीद साहब भतीजे राशिद शफीक के कागजात नामजदगी वो भी मुस्तरद कर दिए गए। इस तरह अगर बात करें चौधरी बरदरान की तो चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, सिलाई साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। चौधरी परवेज़ इलाही की जो मिसेज हैं उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए। इस तरह अली मोहम्मद ख़ान साहब उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इस तरह बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था उन सब के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। जिस तरह का ये हथकंडा इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने का जो प्लान किया गया, ये वही बात होगी कि कोई मुकाबले में ना आए और पूरी दुनिया जिस तरह हमारे इलेक्शन पे हंसेगी और उंगलियां उठाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।